फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में एक रिक्वायरमेंट नोटिस आउट हुआ है अनरिजर्व्ड और नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए। टोटल 6 वैकेंसी आउट की गई है। इसके जो अप्लाई करने का मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा और इसके जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 21 अक्टूबर 2021 रहेगी। ये जो आपको वैकेंसीज बताई गई हैं ये कुछ रेगुलर है और कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो भी एप्लीकेशन आपने अप्लाई करना है वो इसके रिक्वायरमेंट पोर्टल से अप्लाई करना है और जो लाइब्रेरियन के लिए पोस्ट के लिए होगा वो ये इस वाली वेबसाइट से करेंगे और जो नॉन टीचिंग स्टाफ होगा वो इस वेबसाइट से करेगा। इसके अलावा मैंने लिखा है कि जो भी इसकी हार्ड कॉपी होगी आपको एक इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इसके अलावा इन्होंने इस एडवर्टीजमेंट के लिए लिखा हुआ है, जो यहाँ पे नोटिस लिखा हुआ है, जो यहाँ पे एडवर्टीज नंबर ये 2 हैं। अगर किसी कैंडिडेट ने इसमें पहले से अप्लाई किया तो उन्हें एक फ्रेश अप्लाई ऑनलाइन अभी दोबारा से करना पड़ेगा, बट उन्हें एक बेनिफिट रहेगा कि उन्हें फीस अभी दोबारा से पे नहीं करनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी पोस्ट है और उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसका क्या सैलरी पैकेज रहेगा। फर्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो फाइनेंस ऑफिसर की है। इसमें जो आपकी टोटल एक वैकेंसी है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है। अब हम इसके पे स्केल के बारे में बात करेंगे तो इसका जो पे स्केल रहेगा स्टार्टिंग का एंट्री पे ऑफ 1,45,200 रुपीज रहेगा और आपका जो ये लेवल होगा ये ग्रुप मतलब ए होगा। और इसके अलावा हम इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट 55% होने चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई भी ग्रेड होना चाहिए जो बी ग्रेड होता है इन यूजीसी 7 पॉइंट स्केल पे। इसके अलावा मैंने लिखा हुआ है कि सेकंड इसके है इसमें आपके पास एटलीस्ट 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द एजीपी ऑफ 7,000 या फिर एबव उससे कोई भी, या फिर आपके पास जो है 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एजीपी ऑफ 8,000 या उससे एबव का इंक्लूडिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के, या आपके पास जो है वो 15 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें से आपके 8 साल जो है डिप्टी रजिस्टर होने चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी पोस्ट होनी चाहिए। इसमें जो मैक्सिमम एज है वो 57 है, मतलब उससे नीचे नीचे होना चाहिए जो कैंडिडेट की एज होनी चाहिए। जो सेकंड आपकी पोस्ट रहेगी वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन रहेगी। इसमें जो आपकी पोस्ट ए की वैकेंसी है वो भी अनरिजर्व कैटेगरी की है और इसमें जो आपकी क्लासिफिकेशन रहेगी वो ग्रुप ए रहेगी और आपका जो स्केल पे स्केल रहेगा वो 1,44,200 रुपीज रहेगा। अब हम इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो आपके पास जो है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 55% या उसके इक्विवेलेंट कोई भी ग्रेड होना चाहिए, यानी बी ग्रेड होना चाहिए इन यूजीसी 7 पॉइंट स्केल में। इसके अलावा जो आपके पास 15 ईयर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें से आपके 8 साल जो है वो डिप्टी रजिस्टर या उसके इक्विवेलेंट कोई भी पोस्ट हो, या फिर उसके अलावा इन्होंने लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 15 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द एजीपी ऑफ 7,000 या उससे अबव, या फिर आपके पास 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद एजीपी ऑफ 8,000 या उससे अबव का। इसके अलावा लिखा हुआ है कि या फिर आपके पास जो है वो कंपेरेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट या फिर उसके कोई अदर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में। इसमें जो आपकी मिनिमम एज है जो वो 57 से नीचे नीचे होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने एक स्पेशल नोट लिखा हुआ है जो आपको 2 वैकेंसीज बताई गई हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और फाइनेंस ऑफिसर की। ये आपकी जो है 5 ईयर्स के लिए मतलब आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, 5 ईयर्स के लिए आपकी जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा। इसके अलावा लिखा है कि आप मतलब इसमें जो है 61 तक की एज तक भी आपको किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे और ये जो आपकी जो दोनों वैकेंसीज है ये नॉन टीचिंग स्टाफ की है। अब हम बात करेंगे लाइब्रेरियन स्टाफ की जो यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट आपके जो इसमें पोस्ट है वो लाइब्रेरियन की है, आपकी ए की पोस्ट है वो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है और इसमें जो आपका क्लासिफिकेशन रहेगी ग्रुप ए की रहेगी और आपका जो सैलरी पैकेज रहेगा वो 1,44,200 तक रहेगा और आपकी जो इसमें मिनिमम एज जो है वो आपकी वो 57 ईयर्स से मतलब कम होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो इसकी क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पे जैसे जाके चेक कर सकते हैं एज पर यूजीसी रेगुलेशन ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट पोस्ट आपकी जो होगी वो डिप्टी लाइब्रेरियन की होगी, ए की पोस्ट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, ग्रुप ए की होगी। इसमें जो आपका पे स्केल रहेगा वो मतलब आपका जो है 1,31,400 रुपीज का रहेगा और इसमें जो आपकी एज है वो 55 ईयर्स तक होनी चाहिए और इसमें भी जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो एज पर यूजीसी यहाँ पे दिया हुआ है, इस लिंक पे जाके आप चेक कर सकते हैं। देन आपकी जो नेक्स्ट पोस्ट होगी वो यहाँ पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन की ए की पोस्ट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है, ग्रुप ए की है और इसमें जो आपका अकेडमिक पे स्केल रहेगा वो 10 रहेगा, यानी आपकी जो एंट्री पे होगी वो 557,700 होगी और आपकी जो एज है वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसमें भी आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है एज पर यूजीसी रेगुलेशन आप इस लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों के लिंक दिए हुए हैं तो आप यहाँ पे जाके इसकी क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं।
और जो नेक्स्ट पोस्ट रहेगी वो मेडिकल ऑफिसर की रहेगी। एक ही पोस्ट है, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। और इसमें जो आपकी क्लासिफिकेशन रहेगी वो ग्रुप ए की रहेगी। और आपका जो सैलरी पैकेज रहेगा वो 56,100 रुपीज़ रहेगा। और इसमें जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा हम इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो MBBS होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55% फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या इसके एक या कोई भी ग्रेड होगा, प्लस इसके 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज मेडिकल ऑफिसर इन अ रेजिडेंटल टीचिंग इंस्टीट्यूशन में या कोई रेपुटेटेड हॉस्पिटल में होना चाहिए। या फिर आपके पास है MD या MS होना चाहिए इन एनी क्लिनिकल स्पेशलिटी। और इसके अलावा लिखा है कि द कैंडिडेट विद बी रजिस्टर्ड विद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट काउंसिल के साथ, या इस पहले या तो रजिस्टर होना चाहिए या फिर उसे ज्वाइनिंग से पहले वहां पे रजिस्टर कर लेना होगा। इसके अलावा लिखा है कि जो भी कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट होंगे उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। अब हम इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस या कुछ असेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्पेशली इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो लाइब्रेरियन कैंडिडेट होंगे उनके लिए इस लिंक पे करना है उन्होंने, और जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वो इस लिंक पे जाएंगे। और आपकी जो इस एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहेगी वो 21 अक्टूबर 2021 तक रहेगी। और इन्होंने लिखा है कि आपको एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। कुछ भी वैसे बताते हैं कि आपको कभी भी ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसके इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से रीड कर लेना है कि आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। देन उन्होंने नेक्स्ट लिखा है कि आपका जो ये यहाँ पे तो जो भी इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, ये किसी चीज़ के रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। आपको जो भी करना है अपने बिहाफ पे करना होगा। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि कोई भी कैंडिडेट वो SC या किसी OBC कैटेगरी से है तो वो मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के फॉर्म भर सकते हैं, बट उसे ऐसा नहीं है कि OBC या SC उसकी कोई रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप एक बार जाके अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आपने इसको मतलब जो भी एप्लीकेशन अप्लाई करना है वो ऑनलाइन करना है। अगर किसी और मोड से करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ना ही आपने इसकी जो हार्ड कॉपी है वो यूनिवर्सिटी को भेजनी है। इसके अलावा लिखा है कि फॉर अगर आपको कोई भी जनरल क्वेरीज है तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है इंचार्ज रिक्रूटमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा सिटी कैंपस, यहाँ पे ईमेल ID भी दी हुई है। और इसके अलावा इन्होंने बोला है कि यहाँ पे अगर आपका जो एप्लीकेशन भरा है अगर आपके उसमें सिग्नेचर नहीं है या सिग्नेचर इनकम्प्लीट है तो भी आपका फॉर्म है वो सीधा रिजेक्ट हो दिया जाएगा। तो आपने जो अपना फॉर्म है वो एप्लीकेशन इसकी लास्ट डेट होने से पहले ही सबमिट कर देना है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अपडेट रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।